हेलो नमस्कार दोस्तों, जय सियाराम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हार्ड कम्युनिकेटर के बारे में, जो कि हमारे पास इमर्सन मेक का जो हमारा फ्लेक्स मॉडल है, ये हमारे पास एक हार्ड कम्युनिकेटर है। हार्ड कम्युनिकेटर का मतलब हो गया हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर। इसका यहाँ पे पावर ऑन का बटन यहाँ पे है, तो मैं इसको थोड़ी देर प्रेस करके रखता हूँ। ये हमारा हार्ड कम्युनिकेटर ऑन हो जाएगा। तो एक बार हार्ड कम्युनिकेटर ऑन होने के बाद हम अपने फील्ड डिवाइसेस को, अगर हम वैल्यू ट्रिम करना चाहें, उनके यूआरबी एलआरबी वैल्यू को डालना चाहें, या उसके अलावा अपने हम डिवाइस सेटअप में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें हार्ड कम्युनिकेटर का यूज करना होता है। उसके लिए अभी हम फील्ड में ना जाकर हमने पैनल में ही अपने कनेक्शन वायरिंग को तैयार किया। प्लस माइनस पे हमने अपने दोनों कनेक्शंस को कंप्लीट किया। उसके बाद ये हमारा कनेक्टिंग पोर्ट है। इस कनेक्टिंग पोर्ट को हम इस तरीके से लगाएंगे, जो हमारा रेड का जो हमारा सिंबल है, वो हमारे रेड पे ही रहना चाहिए। और यहाँ पर देखिए लिखा है दोस्तों हार्ट, तो इसमें हम इसे कनेक्ट कर देंगे। एक बार कनेक्ट करने के बाद और जब हमारा इमर्सन हार्ड कम्युनिकेटर ऑन हो जाएगा, तो हमें इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। इस टाइप के इंटरफेस के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फील्ड कम्युनिकेशंस। हम फील्ड कम्युनिकेटर में जाएंगे। फील्ड कम्युनिकेटर के बाद हमारा ये लोडिंग हमारे ट्रांसमीटर को रीड करना स्टार्ट करेगा। अभी ये हमारे ट्रांसमीटर को रीड कर रहा है। उसके बाद हमारे वोल्टेज डिटेक्टेड ऑन हार्ड और हार्ड डिटेक्टेड, जब हमारा कनेक्ट हो जाएगा तो इस टाइप का मैसेज देगा। अगर यहाँ पे लिखा हार्ड नॉट कनेक्टेड, तो हमारे जो फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके साथ हमारा हार्ड कनेक्ट नहीं होगा। एक बार जब हमारा हार्ड कम्युनिकेटर हमारा कनेक्ट हो जाएगा डिवाइस के साथ, तो सबसे पहला बेसिक हमारे सामने इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास आया प्रोसेस वेरिएबल। अगर हम इसको एंटर करेंगे, तो इसके बाद हमारे जो प्रोसेस वेरिएबल्स की जो हमने सेटिंग की हुई है वो आ जाएगी। जैसे प्रोसेस वेरिएबल हमने एक लेवल के लिए लिया है, एसबी हमारा स्पेस, और उसकी जो हमने टीवी ली है, टीवी का मतलब हो गया हमारा जो टोटल डिस्टेंस है उसकी टैंक की, वो हमारी डिस्टेंस पे हमने ली है। सेट पॉइंट वैल्यू, यहाँ पे एसबी सेट पॉइंट वैल्यू नहीं है, ये हमारे दिखाता है कि हमारे लेवल के साथ साथ टैंक में और क्या अवेलेबल होगा, वो होगा हमारा स्पेस। 4V का मतलब हम एक टैंक के वॉल्यूम वाला टैंक है उसका हम लेवल लेने वाले हैं। अगर इसको हमें चेंज करना है, तो सिंपली हमें यहाँ पे इसे टिक करना होगा, हमारे पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अभी हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे लेवल दिखा रहा है, जो कि है 2.478 मीटर्स। परसेंटेज रेंज हमें दिखा रही है। एनालॉग आउटपुट हमारा 4.016 मिली एम्पियर दे रहा है। इसके बाद हमारे पास मेन जो सेटअप होता है, जिसके अंदर जाके हमें डिवाइस में चेंजेस करने हैं या फिर एलआरबी यूआरबी की वैल्यू चेंज करनी है, उसके लिए हमें डिवाइस सेटअप में जाना पड़ता है। और सबसे लास्ट ऑप्शन आता है हमारे पास रिफ्रेश का। इन वैल्यूज को रिफ्रेश करने के लिए हम रिफ्रेश ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं रिफ्रेश में जाऊं और इसे ओके करूं, तो एक बार इस टाइप का पूरा हमारा पेज जो है वो रिफ्रेश होगा। उसके बाद जो अगर हमारी वैल्यू में कुछ चेंजेस आती है प्रोसेस वेरिएबल्स में, तो वो यहाँ पर हमें शो कर जाएगी। अभी ये हमारी लोडिंग ले रहा है। अभी आ गया रिफ्रेश इज डन। तो अभी हम अपना जो मेन फंक्शन है डिवाइस सेटअप, उसमें पहुंचते हैं। डिवाइस सेटअप के अंदर जाते हैं। जैसे ही हम डिवाइस सेटअप के अंदर जाएंगे, सबसे पहले हमें मिलता है मास्टर रीसेट। अगर हम किसी ट्रांसमीटर को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ट्रांसफर करते हैं, तो हमें उसकी रेंज है और उसके जो पैरामीटर्स होते हैं उन्हें चेंज करना होता है। तो इट्स बेटर कि सबसे पहले हम उसे मास्टर रीसेट करें। उसके बाद जो हमारी अवेलेबल रेंजेस हैं, सेटिंग्स हैं, उनको हमें डालना है। उसके बाद आता है हमारा क्विक सेटअप। जब हम क्विक सेटअप में जाते हैं, तो हमें ये ऑप्शंस मिल जाते हैं कि यूनिट हमें क्या रखनी है। जैसे मुझे यहाँ पे मीटर में यूनिट दे रखी है, तो यहाँ पे मीटर में है। ये मैं इसे एमएम में अगर मैं सेट करता हूँ, मैंने ओके किया। ओके करने के बाद हम इसे सेंड करना होता है। ये जो ऊपर ऑप्शन दे रखा है सेंड, सेंड करेंगे। यहाँ पे हमें सेंड का फिर से टिक करना होगा। उसके बाद हमारी वैल्यू जो है ऑटो में सेव हो जाएगी। तो अभी हम आ चुके हैं अपने सेकंड ऑप्शन, जो कि एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब यहाँ पे हुआ जो हम जीरो ट्रिम करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा टैंक अभी खाली पोजीशन में है, किसी भी एरर सिग्नल की वजह से अगर वो 5-10% शो कर रहा है, तो यहाँ से हम एम्प्टी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें जीरो वैल्यू को सेट करना है। ओके करके हमें अगेन सेंड कर देना होता है
सेव करने के लिए। यहाँ पे हम स्पैन रेंज डालते हैं, यहाँ पे हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आता है हमारा ऑपरेशन। ऑपरेशन हमें डिस्टेंस के लिए चाहिए, लेवल के लिए चाहिए या स्पेस के लिए चाहिए। अभी मैं एक टैंक का लेवल चेक कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसे लेवल ही सेट कर रखा है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है मटेरियल। मटेरियल हमारा जो हम लिक्विड लेवल को चेक करने वाले हैं, तो हमें फर्स्ट ऑप्शन, किसी सॉलिड या एंगुलर सॉलिड्स की बात करेंगे तो हमें सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करके उसे सेंड करना पड़ेगा। मटेरियल के बाद आता है हमारा रिस्पांस टाइम, कि हमारा रिस्पांस काफी स्लो होना चाहिए, 0.1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, मीडियम होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। यहाँ से हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ मेरा रिस्पांस जो है मीडियम पे रहे, मीडियम पे रख के मैं इसे ओके करूंगा। ओके के बाद ये जो ऊपर सेंड ऑप्शन आ रहा है, एक बार हमें इसको सेंड ऑप्शन में टिक करना होगा, फिर यहाँ पे सेंड। इस तरीके से हम जो कोई भी वैल्यू को चेंज करेंगे वो हमारे इसमें सेटअप में सेव हो जाएगा। अभी हम इसके अंदर चलते हैं। क्विक सेटअप हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हम यहाँ से बैक ऑप्शन पे आते हैं। अब हम आ जाते हैं डिस्प्ले पे। डिस्प्ले पे जैसे हमें लेवल, डिस्प्ले का मतलब हो गया हमें जो मेन पैनल पे जो हमें जो जो चीजें चाहिए, जो सिग्नल्स चाहिए, उनको हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा डायग्नोस्टिक्स। अगर हमें अपने सिस्टम को डायग्नोज करना है तो उसके लिए हम ये ऑप्शंस यूज करते हैं। सबसे पहला आ गया वियर ऑप्शन। वियर ऑप्शन के अंदर देखिए रन टाइम, नंबर रीसेट, मैक्सिमम टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर, इस टाइप के ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। हालांकि इनका हमें ज्यादा यूज करना नहीं पड़ता। स्टेटस, ये हमारा सेंसर का स्टेटस कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक्स स्टेटस कैसा है, सॉफ्टवेयर स्टेटस कैसा है, एप्लीकेशन स्टेटस कैसा है, इसको हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं सेल्फ टेस्ट। अगर हम इस कम्युनिकेटर को टेस्ट करना चाहते हैं, इसकी रैम, रोम, डिवाइस के सेटअप को चेक करना चाहते हैं, उसके लिए हम सेल्फ टेस्ट करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं रेंज कैलिब्रेशन पे। रेंज कैलिब्रेशन से यहाँ पर हम ऑफसेट डाल सकते हैं, ऑफसेट कैलिब्रेशन कर सकते हैं। यहाँ से हम रेंज को जो प्लस माइनस करना होता है उस सेटिंग्स को हम यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है ट्रिम एनालॉग आउटपुट। जो हमारा डिवाइस एनालॉग आउटपुट को जनरेट कर रहा है, उसको अगर हम ट्रिम करना चाहते हैं तो इन दो ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद हमारा सिमुलेट एओ। सिमुलेट एओ के लिए हमें यहाँ पे पूरा डिवाइस सेटअप को सेंड करना होगा, और अभी मेरा सिस्टम जो है लाइन पे है, इसलिए मैं इसे सिमुलेट नहीं कर सकता। ये मैं आपको कभी बाद में बता दूंगा। अभी हम डायग्नोस्टिक को कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम बैक आकर पीवी एक्सचेंज, यहाँ पर पीवी वैल्यू को हम शो कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं किस टाइप का हमें एनालॉग आउटपुट सिग्नल चाहिए। उसके बाद जो हमारा मेन सेटअप यहाँ से शुरू होता है डिवाइस डेटा। डिवाइस डेटा में आने के बाद सबसे पहले हम यूनिट हमें मिल जाती है, जो हमें हर एक ट्रांसमीटर के साथ करना होगा। वो यहाँ से ऑप्शन से स्टार्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए यूनिट, यूनिट यहाँ पे हमारे सामने इतनी सारी आ जाती हैं, इनमें से हमें कौन सी यूनिट को सेलेक्ट करना है ये हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यूनिट को करने के बाद हम आ जाते हैं अपने बेसिक सेटअप पे। बेसिक सेटअप में एंटर करने के बाद यहाँ पे हमें कई सारे और ऑप्शंस मिल जाते हैं, और हम जाते हैं अपने स्टैंडर्ड सेटअप पे। स्टैंडर्ड सेटअप पे हमें यहाँ पे एलआरबी और यूआरबी की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे यूआरबी अभी 00 पड़ी हुई है, यहाँ पे मैंने 2500 किया, ओके किया। इस वैल्यू को अगर मैं सेव करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मुझे सेंड पे जाना होगा। सेंड पे जाने के बाद सेंड, ओके। अभी ये हमारी वैल्यू सेव हो चुकी है। उसके बाद एलआरबी, एलआरबी हमारी 0 ही रहनी है। डैम्पिंग, डैम्पिंग अगर हम कोई सेट पॉइंट देना चाहें तो यहाँ पे डैम्पिंग का सेट पॉइंट भी दे सकते हैं। डैम्पिंग हमने यहाँ पे 10 सेकेंड्स डाल रखा है। इसका मतलब ये हुआ जब भी हमारे प्रोसेस वेरिएबल्स में कुछ भी चेंजेस आएगा वो 10 सेकेंड के बाद उसे एग्जीक्यूट करेगा। अभी हम बैक आ जाते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने क्विक सेटअप पे। क्विक सेटअप में हमें फर्स्ट यूनिट का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से अपना हम यूनिट चेंज कर सकते हैं। सेकंड एम्प्टी, अगर हमें अपने प्रोसेस वेरिएबल को 0 करना है, 0 ट्रिम करना है, उसके लिए हम यहाँ पे एम्प्टी ऑप्शन आएगा, और बाकी के वही सेम ऑप्शंस रहेंगे जो हमने स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन किया था। अभी हम बैक आकर नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेंसर टेम्परेचर। अगर हम अपने किसी टेम्परेचर के साथ इसे कंपनसेट कराना चाहते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे ऑप्शंस को डालना पड़ेगा। इसके बाद हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम में हम ये जानते हैं कि कौन सा हम सेप यूज करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे इस टाइप के सेप हमारे सामने सब आ जाते हैं। अगर हम सेप के अकॉर्डिंग
लेवल चाहते हैं तो यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। अगर हम सेफ के अकॉर्डिंग नहीं जाते तो नो वॉल्यूम कैलकुलेशन ही रख सकते हैं। उसके बाद हमारा फेल सेफ में ये हुआ हमारा मिली, अगर हमारा किसी भी रीजन की वजह से ट्रांसमीटर हमारा फेल हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें ये ऑप्शन परफॉर्म करने पड़ जाते हैं। जैसे इसके बाद हमारा बेसिक सेटअप कंप्लीट होता है, हम बैक जाते हैं। अब हम आते हैं डिटेल्ड सेटअप में। डिटेल सेटअप में जैसे हमारा एक अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर लगा हुआ है तो वो इकोस वगैरह भी जनरेट करेगा। तो उन इकोस की अगर हमें सेटिंग करनी है तो हम यहाँ से उनकी सेटिंग्स को कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इको क्वालिटी की बात कर लूँ तो इको क्वालिटी में हमें इस टाइप के नॉइज एवरेज, स्ट्रेंथ, नॉइज पीक, थ्रेशोल्ड शॉर्ट्स कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें सेलेक्ट कर लेंगे। डिटेल सेलेक्ट के बाद, डिटेल सेटअप के बाद आउटपुट पैरामीटर में एनालॉग आउटपुट्स मिल जाएंगे, अप्लाई वैल्यूज मिल जाएंगी हमें। लोकल डिस्प्ले में हमें क्या क्या चाहिए और हार्ट आउटपुट को जब हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पोल एड्रेस और नंबर रिक्वेशन पैरामीटर्स हमें मिल जाते हैं। स्मार्ट पोजिशनर को अपने हार्ट कम्युनिकेटर से कनेक्ट करना है तो उस केस में यहाँ पे हम पोल एड्रेस को मेंशन करेंगे, जो कि हमारी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। इस पोल एड्रेस को हार्ट कम्युनिकेटर में डालते हैं तो वो लोकेशन यहाँ पे हमें मिलती है। अभी हम बैक आ जाते हैं। बैक में आने के बाद डिवाइस इंफॉर्मेशन में जो हमने फील्ड में अपना फील्ड इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है उसका टैग क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, मैसेज क्या है, ये सब हम यहाँ पे टाइप करके सेव कर सकते हैं। उसके बाद आता है हार्ट इंफॉर्मेशन में हम हार्ट्स के बारे में जानेंगे कि मैन्युफैक्चरर हमारा कौन सा है, मॉडल कौन सा है, ये सारी सेटिंग्स, सॉफ्टवेयर रिवीजन कौन सा है, ये सारी सेटिंग्स को देखने के लिए हम यहाँ पे हार्ड इंफॉर्मेशन में आ सकते हैं। हार्ड इंफॉर्मेशन में आने के बाद हमारे सारे ऑप्शंस कंप्लीट हो जाते हैं। अभी हम बैक आते हैं। डिवाइस इंफॉर्मेशन जो हम चेक कर रहे थे, डिवाइस इंफॉर्मेशन हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हम बात करते हैं रेट की। रेट में आते हैं हमारे सामने दो ऑप्शन, मैक्स फिल या मैक्स एम्प्टी। अगर हमारा यहाँ पे हम सेटिंग कर सकते हैं कि हमारा लेवल ट्रांसमीटर अगर मैक्स फिल होगा तो हमारे किस रेंज में आके मैक्स फिल होगा, और मैक्स एम्प्टी होगा तो हमें किस रेंज में आकर वो हमारा एम्प्टी हो जाना चाहिए। इसको अगर हमें रेंज चेंज करना है तो रेंज चेंज करके ओके करके हमें फिर से अगेन यहाँ से सेंड करना पड़ेगा, और जो हमने सेटिंग्स की हैं वो हमारे डिवाइस में सेव हो जाएंगी। तो इस तरीके से। और ये हमारा लास्ट ऑप्शन आता है रिव्यू। रिव्यू में आने के बाद हम इसके कुछ पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं जो हमने इसमें सेव किए हैं। देखिए आपके सारे पैरामीटर्स जो हमने सेटिंग्स की हैं वो यहाँ पर हमें शो कर रही हैं। तो इसी के साथ हार्ट कम्युनिकेटर की ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट सेटअप के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री श्याम।